हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी में केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी है प्रतिशत यानी परसेंटेज से कैसे कैसे सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं आपको। रात एक से दो वीडियो हम आपको करवाने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। स्पेशल क्लास ये एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है, तो दोस्तों बने रहना है वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिखता है उसको भी प्रेस कीजिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको मुझे मेरी बुक में क्वेश्चन दिख रहा है। पहले सवाल को पढ़िए। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 शिफ्ट फर्स्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे वह क्वेश्चन पूछे गए सवाल हैं, यानी पिछले एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। चलिए तो सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत बताइए। एक विद्यार्थी है, उसने 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करे हैं। अब पूछा है कि उसका प्रतिशत बताइए कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। क्योंकि ये छोटा सा सवाल है, लेकिन ये छोटे छोटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। हम बहुत डीपली 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 क्वेश्चन को हल करते हैं, लेकिन छोटे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। तो पहला सवाल इस वीडियो का, एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत बताइए। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है 2017 में, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। 25 अंक में से 22 अंक उसने प्राप्त किए। 25 अंक टोटल आपको नीचे लिखना है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल। 25 अंक नीचे लिखना है और कितने प्राप्त करे, तो उसने 22 अंक प्राप्त करे। क्लियर है, 25 में से 22 अंक प्राप्त करे उसने। इसको अगर परसेंट में ले जाओगे तो प्रतिशत 100% से इसको गुणा कर दीजिए, परसेंट में निकल के आ जाएगा कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। 25 से इसको काटिए, 25 चुका 100, 4 को गुणा 22 से कर दीजिए, 22 चुका 88%। उसने कितने अंक प्राप्त किए प्रतिशत में, तो 88% उसने प्राप्त करे हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इस सवाल। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल दूसरा सवाल क्या है। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना है। सवाल क्या कह रहा है कि छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो 100% उस छात्र के अंक होंगे। क्लियर है, 25% की वृद्धि का मतलब है 125%। 100 में 25 को जोड़ के लिखना है, ठीक है। वृद्धि है तो 25 को जोड़ के, अगर कमी है तो घटा के लिखना है 100 में से। तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, 25% की वृद्धि हो गई, तब उसका स्कोर कितना हो गया, तो 75। वास्तविक स्कोर क्या था, तो 100% का आप मान निकालिए, आपका वास्तविक स्कोर पता चल जाएगा। 75 इंटू 100। 100% नहीं, 100% का मान तो आपको जो वास्तविक स्कोर है वही लिख रहेगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काटेंगे, 15 5 75, 15 चौका 60। कितने अंक का है स्कोर, वास्तविक स्कोर क्या है, तो 100 अंक का वास्तविक 60 अंक का वास्तविक स्कोर। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है। क्लियर, समझ में आ गया। और एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए सवाल है ये सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए क्या कहा सवाल में, एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। 6 विषय में टोटल उसने 470 अंक प्राप्त करे, यानी प्राप्त अंक उसने 470 अंक प्राप्त करे। हाँ, और प्रत्येक विषय के अंक 100 हैं, तो 6 सब्जेक्ट हैं तो टोटल अंक कितने होंगे, तो कुल अंक 100 इंटू 6, तो ये आएगा 600। 600 अंक टोटल हैं, 470 उसने प्राप्त कर लिए, तो प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त करे यही पूछा है।
700 को टोटल को नीचे और टोटल में से कितना अंक मिला उसको ऊपर इंटू 100% से इसको गुणा लगाइए। 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए। अच्छा 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 3 6 2 5 10, कितना आया 235 बट्टा 3। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 7 21, कितना बचा यहाँ तो 2 बचा, 3 8 24, 1 बचा, दशमलव दे दीजिए, जीरो बढ़ाइए, 3 तिया 9 फिर 3 तिया 9। इसने प्राप्त किए अंक 78.33%। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबाइए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। चलिए तीसरा सवाल हो गया, आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। ऐसा ही सवाल है सेम। वेतन में 30% की वृद्धि हुई है तो 100 में 30 को जोड़ के लिखिए। क्लियर है, बराबर दीजिए और 910 हो गया उसका वेतन, 910 हो गया अब वेतन। 30% की वृद्धि हुई तब हुआ ये 910। वास्तविक वेतन कितना है तो 100% का मान निकालिए, वास्तविक वेतन आ जाएगा 910 बटा 130 इंटू 100। 0 से 0 13 7 91, 7 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 700। उसका वेतन कितना है तो 700 है वास्तविक वेतन, जो 30% बढ़ने के साथ साथ 910 हो गया। क्लियर है। आइए छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि छोटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सभी प्रश्न को कराऊंगा मैं, जितने भी सवाल एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए सवाल हैं। तो आइए अगला सवाल, चौथा सवाल। 34 का 15% क्या है। 34 का मतलब गुणा 15%, परसेंट को यहाँ मत लिखिए, यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा निकल के। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0। 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, 2 से ये कटेगा 17 दूना 34, ये आया 17 तिया 51, 0 हटाइए तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है। तो 5.1, 34 का 15% क्या होगा तो 5.1, कहाँ पर है तो ऑप्शन ए में। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहे हैं आपको सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ही है ना क्वेश्चन। पढ़िए, देखिए इस टाइप के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पढ़िए पहले। सबसे पहले सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। जब एक वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाए, कितनी बार तो 2 बार घटना घट जाए, तो आपको ए बी फॉर्मूला लगाना है। और ए बी फॉर्मूला कौन सा है तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर प्रतिशत में निकालनी है कमी वृद्धि, तो कब लगेगा यह फॉर्मूला, जब एक ही वस्तु पर। देखिए सवाल कैसे आएगा कि एक जींस के मूल्य में पहले 10% की कमी कर दी गई, फिर 10% की वृद्धि कर दी गई, या 20% की वृद्धि कर दी गई, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसे सवाल आएगा इसमें। क्लियर है। जब एक वस्तु पर, अब इसमें क्या क्या है तो वेतन का है ना, हाँ, तो वेतन में पहले 40% की कमी कर दी गई और फिर 40% की इसमें वृद्धि की गई। तो एक ही वेतन पर ही हो रही है ना, पहले कमी और फिर वृद्धि, लगातार 2 बार घटना घट रही है। तो आप ये भी फॉर्मूला लगाइए। 40% पहले क्या है तो कमी है, तो 40 को यहाँ पर लिखिए प्लस, कमी है तो माइनस दीजिए और वृद्धि है तो प्लस दीजिए। अब भी 40% की वृद्धि, और देखिए यहाँ पर माइनस लगाइए, क्यों भाई ये 40 इंटू 40 करोगे तो माइनस ही आएगा ना, प्लस गुना माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा। और नीचे 100% लगाइए। अब इसको कर देते हैं, तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं, तो 40 माइनस का और 4 चुका 16, कितना आ गया तो 40 और 16 कितना हो गया तो 56, माइनस का और ये प्लस का 40, इसको घटा दीजिए। 56 में से 40 को घटाएंगे -16। आइए अगर माइनस में आता है आंसर तो ये है कमी, कमी बोले तो हानि। क्लियर है।
अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो लाभ मतलब वृद्धि। क्लियर। ये माइनस में आया तो कमी है। इस सवाल में क्या होगा कि -16% की कमी होगी इस सवाल में। क्लियर है। परसेंट तो यहाँ पर लगा ही है। ऐसे आप इस सवाल को हल कर सकते हो। बोलिए समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आया। मैं इस सवाल को दोबारा कराऊंगा आपके सामने, लेकिन एक बार खुद से कोशिश करके देखिए, आपको सवाल समझ में आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः +15% और -10% का बदलाव किया गया। ये प्लस क्या है? तो ये प्लस वृद्धि है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लस में आए तो वृद्धि और माइनस में आए तो कमी। इसमें प्लस में दे रखा है तो 15% की वृद्धि की है और 10% की इसमें कमी कर दी गई। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई में भी 10% की वृद्धि, 15% की और 10% की चौड़ाई में कमी, लगातार 2 बार घटना घट रही है आयत के क्षेत्रफल में। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। तो आपको ये भी फॉर्मूला ही लगाना है। कौन सा? a प्लस बी माइनस प्लस ए बी बटा 100। कमी है तो प्लस, कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो इसमें प्लस लगाना है। सबसे पहले क्या है? 15% की वृद्धि है तो 15 यहाँ पर दीजिए, माइनस बी की जगह आप लिखोगे 10, -15 इंटू 10 और बटा 100 परसेंट में। आइए 15 -10 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 आएगा, बटा 100 दे दीजिए। इस 100 को यहाँ से हटाइए तो दो दो संख्या बाद दशमलव दे दीजिए, ऊपर या भी यहाँ से खत्म है। तो 15 है ये, 10 और ये 1.50 जोड़ोगे तो कितना हो गया? माइनस में 11.50, 11.50 हो गया। अब इसको आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 3.50 आपका आंसर आ जाएगा। 15 में से 11.50 को घटाओगे तो 3.50 के लगभग, लगभग क्या यही आएगा 3.50। आपके किस ऑप्शन में है? 3.50। ऑप्शन सी में है 3.5%। क्लियर है? परसेंट यहाँ पर लगा है, परसेंट आप यहाँ पर लगा सकते हो। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है सवाल? आइए क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 को देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? सवाल क्या कह रहा है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं, 450 मतलब टोटल है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? आपको कुछ नहीं करना है। 450 का आपको 42% निकाल लेना है। कितना होगा? होता है तो 42% का मतलब नीचे बटा में 100, 0 से 0, 5 दूना 10, पनाम 45 और 2 से इसको काट दिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसका गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 189 अंक प्राप्त होने के लिए चाहिए उस परीक्षा में। क्लियर है? 450 का 42% निकाल दीजिए। क्लियर है? अब काट पीट के 189 आ जाएगा। 189 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए उस परीक्षा में। आ गया समझ में? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। 8वें प्रश्न में क्या है? एक परीक्षा में प्रजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? कितने अंक की थी? तो परीक्षा देखिए, प्रजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। लीजिए 64% बराबर क्या है? तो 272। 64% का मान दिया है सवाल में 272। आपको क्या करना है? 100% का मान निकालना है। परीक्षा कितने अंक की थी ये आपको पता चल जाएगा। 272 बट्टा 64 और इंटू 100। इसको काटिए, 4 से इसको काट दीजिए तो 16 चौका 64, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में। अब 4 से इसको काटिए, 4 चौका 16, 4 सिंह 24, कितना बचा? 3, 4 8 32। फिर 4 से काटेंगे इसको तो 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 4 सत्ते 28, 17 इंटू 25 करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से 17, 25 एकम 25, 25 और 17 32 और 10 42। कितने अंक की थी परीक्षा? तो 425 अंक की परीक्षा थी। आपका है ऑप्शन नंबर ए, 425 है। आप
गुण 17 × 25 करके देख लीजिए, 425 ही आपका आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए अगला सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित थे? यानी टोटल बताना है आपको कितने छात्र परीक्षा देने आए थे, इस सवाल का ये कहना है। आइए, परीक्षा में 96% छात्र पास हो गए। 96% छात्र तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए भाई? तो 4%। 4% फेल हुए, और फेल रियल में कितने हुए? तो 50 लड़के। फेल फेल आपस में बराबर कर दिए, 100% का मान इसमें निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी पेपर देने आए, यानी परीक्षा देने आए। 50/4 × 100, 400 काट 4 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पंजा 125 और एक जीरो रखिए, यानी 1250 उस परीक्षा में विद्यार्थी पेपर देने आए थे टोटल। क्लियर है? समझ में आ गया? आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल 10 में क्या है, वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट। ये सभी प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिख रहे होंगे साफ। सभी प्रश्न एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए सवाल हैं प्रतिशत से। अभी मैं प्रतिशत ही करा रहा हूँ। जितने भी सवाल पूछे गए हैं अलग अलग टाइप के, सभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने करा रहा हूँ। वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट हो तो 2 वर्ष बाद मूल्य 48,000 हो जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए सवाल बनाने का तरीका, 20% की गिरावट है इसमें, 20% की गिरावट है, 20% का होल वैल्यू निकालिए। कैसे निकालते हैं? 20/100, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। गिरावट है तो इसमें से घटाइए, अगर वृद्धि है तो इसमें जोड़िए। गिरावट है तो 4 ऊपर 5 में से एक को घटाना है, 4 और नीचे 5 लिखना है। आपको 48,000 दिया है सवाल में। इस 4/5 का कितनी बार गुणा करोगे? तो जितना समय दिया है तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मतलब 4/5 का 2 बार गुणा करना है आपको पता चल जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट। देखिए सभी प्रश्न एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा। प्रश्न के नीचे लिखा है ये कब प्रश्न आया था, तो ये आया था आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 में। अभी का प्रश्न है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और सवाल बनाने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा। वस्तु के मूल्य में, सवाल को पढ़िए, वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट हो तो 2 वर्ष बाद मूल्य 48,000 हो जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक मूल्य कितना था? अच्छा, 20% की गिरावट, सवाल में है 20% की गिरावट। देखिए सवाल बनाने का तरीका, 20% का मान निकालिए। 20 कम, देखिए कैसे निकालते हैं, होल वैल्यू 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। गिरावट है तो इसको घटाइए, 5 में से एक को घटाते हैं, 4/5, 48,000 वह मूल्य हो गया। क्लियर है? तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? 20% घटते घटते ये हो गया 48,000, तो पहले तो ज्यादा ही होगा 48,000 से, यानी आपको 4/5 को उलट के गुणा कर देना है। 5/4 का कितनी बार? तो जितनी बार टाइम दे सवाल में, टाइम कितना दिया है? तो 2 वर्ष बाद, तो 5/4 का होल वैल्यू का 2 बार गुणा करना है पलट के। 4 चुका 16, 16 तिया 48, 1 0 2 0 3, 1 जो 3, 55 25, 25 तिया 75, 1 2 3 और 3 0। ये पहले मूल्य था इसका 75,000, जो 20% घटते घटते ये आपका कितना हो गया? तो ये 48,000 हो गया। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर आपके साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है आपको, उसको भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।